Hello dear students, welcome to Target 2024 English course for all competitive exams. Today we are heading for the class 19, that is past perfect. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस आपका ये। इसमें आपको पता लगेगी कि पास्ट जो परफेक्ट होता है उसकी कितनी वर्किंग होती है, 2 वर्किंग होती है। वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगेगी। अब तक जितने भी अपनों ने किए थे सभी टेंसेज की एक एक वर्किंग थी। अब जो पास्ट परफेक्ट वे में जो होता है ना, उसकी 2 वर्किंग होती है। और कैसे होती है वो चीज़ आपको क्लियर होगी। और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला टेंस। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना, वो किसके साथ करता है? सबसे ज़्यादा पास्ट सिंपल के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कहाँ पे पास्ट सिंपल आएगा, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। वो पूरी क्लैरिटी आज आपको इस क्लास में मिल जाएगी। तो एक बार जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेडिंग नोट कीजिए, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे एक बार अपने है ना सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है, वो अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, बात के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जब मैं वहां गया उस पॉइंट पर वो कार रिपेयर नहीं ले रहे, इस बार अपने कौन सा ले रहे हैं? अभी चाय बनाने का ले रहे हैं। ठीक है, कार रिपेयरिंग का नहीं ले रहे हैं, इस बार अपने कौन सा ले रहे हैं? मेक द टी का ले रहे हैं। तो जब मैं वहां पहुंचा तब तक वो चाय बना चुका था। ये सेंटेंस आपने लेना है। मतलब जिस पॉइंट पे, जैसे मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करूं, ये पॉइंट अपना नाउ का फिक्स होता है जहां पे अपने अभी प्रेजेंट में है। ये अपना पास्ट का पॉइंट है, यहाँ पे आप गए उस पॉइंट पर वो चाय बना चुका था, चाय बनने का रिजल्ट है आ चुका था। ये चीज अपने को देखनी है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट रहता है ना, वो आपका कौन सा रहता है? वो पास्ट रहता है आपका रेफरेंस पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने पहले कुछ किया हो या डायरेक्ट भी अपने ये आ सकता है। तो वो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं वहां गया, नॉर्मल देखो कि वो चाय बना चुका था, इस बात को अपने करते हैं। तो वह चाय बना चुका, इसका मतलब कौन सी? एक तो ही चाहिए अपने को, एक अपने को चाय चाहिए जो बनानी है, ठीक है, और एक अपने को मेक का तीर चाहिए। क्या तीर? वहां पे क्या एक्शन अप्लाई करना है। अब अपने को पता है कि चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो डायरेक्ट चाय पे मेक का तीर लगना चाहिए, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तभी जाकर चाय बनेगी। ठीक है, तो मेक का डायरेक्ट तीर इस पे लग गया। अब मैंने बोला जो बात थी अपनी वो क्या थी? वह चाय बना चुका था। बना चुका था तो बना रहा था नहीं है ना, तो वहां पे कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही, एक्शन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसका मतलब जो पहले सबसे पहले मोड सेलेक्ट करेंगे, तो मोड कौन सा सेलेक्ट हो गया? अपना स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव स्टेशनरी में से कौन सा हो गया? स्टेशनरी। तो आईएनजी देने की जरूरत नहीं है, ये अपने को पता लग गया। तो आईएनजी देने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले जो बैंक है उसकी क्या डिमांड है? उसे क्या चाहिए? मैनेजर चाहिए, यानी सेंटेंस को एक्शन चाहिए V1 फॉर्म में। V1 फॉर्म में अपना एक्शन अभी यहाँ पे पड़ा है, तो अपने को कुछ नहीं करना। अब मैनेजर की डिमांड होती है, उसे चाहिए असिस्टेंट। असिस्टेंट यानी मॉडल, एक्शन को चाहिए मॉडल। अब बात कहाँ की है? पास्ट की है, तो मॉडल आएगा आपका पास्ट का, जो कि क्या है? डिड। चाय बना चुका था, उस पॉइंट से पहले वो चाय बना चुका था, तो वहां पे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, इसका मतलब क्या? कंप्लीशन हो गया बात का। इंपैक्ट आ गया, कंप्लीशन आ गया, रिजल्ट आ गया, मतलब परफेक्शन। और परफेक्शन को बताने का एलिमेंट कौन सा होता है? अपने को पता है, परफेक्शन का एलिमेंट होता है हैव। तो डिड के बाद क्या लग जाएगा? अपना हैव लग जाएगा। अपने को पता है डू, डज, डिड हैव को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। डू हैव में कन्वर्ट करता है, हैव को हैव ही कन्वर्ट करता है, डज हैज में कन्वर्ट करता है, और डिड क्या करता है? हैव को हैड में कन्वर्ट करता है। और साथ में अपने को पता है कि हैव जो है वो क्या करता है? V1 को V3 में कन्वर्ट करता ही करता है। तो मेक को क्या बना देगा? ये मेक को बना देगा ये मैड। ठीक है, V3 में कन्वर्ट कर देगा। और डिड हैव को खाकर क्या बन जाएगा? डिड हैव को खाकर अपना बन जाएगा हैड। ठीक है, अपने को पता है डिड क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, तो ये बन जाएगा अपना हैड। तो कुल मिलाकर अगर अपने बात करें, जो अपना मेन सेंटेंस निकल के आता है वो कौन सा आता है? ही हैड मेड द टी। ये अपना मेन सेंटेंस हो गया, ये अपना सेंटेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, सेंटेंस की यहां पे फॉर्मेशन होगी। अब इस सेंटेंस की फॉर्मेशन से अपने तैयार कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में अपने बात करें तो सबसे पहले कौन बैठा है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में V3, देन अदर, बचा हुआ सब कुछ। ये बन गई अपनी स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बेस है। ठीक है, ये वैलिड नहीं बोलेंगे अपने, परमानेंट फिक्स नहीं रखेंगे इसको, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे सब्जेक्ट है, सेकंड पे आपका
हैड है, हेल्पिंग वो बोल देते हो आप, लेकिन नहीं बोलना है, डिड प्लस हैव है। वैसे पढ़ना भी इसको डिड प्लस हैव है एक बार के लिए, लेकिन टूटेगा नहीं कभी, कभी ये टूटेगा नहीं। समझ में आई चीज? क्योंकि हैव जो आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह काम करता है ना, तब वो नहीं टूटता। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, मैं अभी करवा दूंगा आपको एक चीज। हैव की भी क्या होती है भाई, दो वर्किंग होती है। एक जो वर्किंग होती है वो किस तरह से होता है, मैन एक्शन की तरह काम करता है, एक मैन एक्शन की तरह काम करता है। और दूसरी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है आपकी, हैव की सेकंड वर्किंग होती है, वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की होती है। तो जब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह वो काम कर रहा है ना, तभी डिड उसको एब्जॉर्व करता है। जो कैसा एब्जॉर्व करता है, दूध पानी वाला, जिसको अपने अलग नहीं कर सकते। मैन एक्शन की बात अलग होती है, वो मैन एक्शन जैसे मैक वगैरह ना, इसी तरीके से मैन एक्शन होता है। अभी अपने जब आगे करेंगे तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कैसे ये चीजें काम करती है। तो थर्ड पे यहाँ पे V3 इस तरीके से होगा। और अपने को पता है जब यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालूं, जैसे यहाँ पे अपने ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी, टू इंप्रेस हिज वाइफ, ये अपने बार बार कर रहे हैं तो इस पर अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना लिख ही देते हैं, हिज वाइफ, अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालते सेकंड पे कौन आ जाएगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जैसे सेकंड पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ये आपका है ना थर्ड पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर ये फर्स्ट पे आ जाए तो ये फर्स्ट पे क्या होगा, फर्स्ट पे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपका सब्जेक्ट किस पे चला जाएगा, सब्जेक्ट आपका सेकंड पे चला जाएगा। तो ये जो अपने रटते हैं ना कि फर्स्ट पे सब्जेक्ट आएगा, ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इनवैलिड हो जाएगी एडवांस सेंटेंसेज में। तो ये चीज़, ये बेसिक बेस है उसका स्ट्रक्चर का, क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में चलेगी। तो अपने को ये रटना ही नहीं, अपने को तो डायरेक्ट सेंटेंस बनाना आता है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कुछ काम कर लेते हैं। ये जो है इनके नेगेटिव बना लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कौन होता है एलिमेंट, नेगेटिव का एलिमेंट होता है नोट। तो नोट जो है नेगेटिव का एलिमेंट, वो क्या करेगा, वो मॉडल के बाद में बैठेगा, किसके, डिड के बाद में। ये क्या करेगा, डिड के बाद बैठने की कोशिश करेगा नोट आपका। लेकिन अपने को पता है कि डिड हैव को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एलिमेंट ऑफ परफेक्शन का कैसे पता लगेगा, जब उसके बाद में V3 होना, इसका मतलब हैव जो है ना वहां पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। V3 ना होना इसका मतलब क्या है, वो खुद ही मैन एक्शन है, ठीक है। ये चीज अपने आगे सेंटेंस से समझ में आ जाएगी। इसका मतलब ये यहाँ पे बैठेगा लेकिन डिड हैव को छोड़ेगा नहीं। जब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह वो काम कर रहा है तो वो हेड बना देगा, तो अपने आप नोट हेड के बाद चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ही हैड नोट रिपेयर्ड द कार। ये अपना सेंटेंस बन गया अपना नेगेटिव का। अब इसमें इंटेरोगेटिव का बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, मॉडल को आगे लेकर आ जाना होता है। तो डिड सबसे आगे आने की कोशिश करेगा लेकिन हैव को छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा हेड ही आगे आ जाएगा। हैड ही रिपेयर्ड द कार, ये बन गया अपना इंटेरोगेटिव। अब बनेगा अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आपको पता है सबसे पहले नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाकर नेगेटिव बनाओ, उसके बाद इंटेरोगेटिव का बनाओ। तो नेगेटिव अपना बना हुआ है, इसमें इंटेरोगेटिव का बनाओ, डिड आगे आएगा लेकिन हैव को छोड़ेगा नहीं, पूरा का पूरा हेड आगे आएगा। तो क्या होगा, हैड ही नोट रिपेयर्ड द कार। ये अपना बन गया। ठीक है, WH बैठाना होगा तो क्या होगा, WH अपने आप, ये WH वर्ड कोई भी होगा वो क्या करेगा, सबसे आगे बैठ जाएगा। पहले इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, फिर WH क्या होगा, सबसे आगे आकर बैठ जाएगा। बस ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके फिजिकल मीनिंग पे, ये बातें क्या करता है वो चीजें अपने देख लेते हैं। तो अपने बोलेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की दो वर्किंग होती है। इसकी अगर वर्किंग की मैं बात करूँ ना, तो दो वर्किंग करता है पास्ट परफेक्ट आपका, ठीक है। अभी क्लियर हो जाए कैसे काम करता है। दो वर्किंग होती है। जो फर्स्ट वर्किंग होती है वो होती है क्या, कनेक्शन विद पास्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कनेक्शन विद पास्ट। जिस रेफरेंस पॉइंट पे अपने बात करेंगे, जब मैं वहां गया था, इस तरीके से जो बातें करें, उस पॉइंट के साथ अगर कनेक्शन होगा तो अपना यूज होगा पास्ट परफेक्ट। क्योंकि अपने को पता है जब प्रेजेंट के साथ कनेक्शन दिखाते हैं किसी चीज का तो क्या यूज होता है, अपना परफेक्ट यूज होता है ना। वैसे ही कनेक्शन पास्ट में होगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। लेकिन एक और वर्किंग होती है, इसकी सेकंड वर्किंग होती है, जिसको बोलते हैं जो वर्किंग आपकी पास्ट ऑफ पास्ट। ये अपनों ने सुना होगा कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी बोल देते हैं। तो ये दूसरी वर्किंग है इसकी, ये पास्ट ऑफ पास्ट की तरह भी काम करता है। अब थोड़ा सा मैं टाइमलाइन पे आपको बता दूं किस तरीके से, जैसे अपने प्रेजेंट के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो ये अपना नाउ प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है, और ये अपना क्या है, पास्ट का पॉइंट है। अपने यहाँ पे ध्यान देना,
पास्ट और पास्ट का मतलब क्या हो गया, एक टाइप से आप बोल सकते हो कनेक्शन कट, इस चीज को आप बोल सकते हो कनेक्शन कट। पास्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्शन कट ही होता है ना, तो कनेक्शन कट पास्ट के साथ अगर कनेक्शन कट होगा तो भी वो यूज होगा, कनेक्शन कट। तो इस चीज को समझने के लिए देखो, जब अपने को पता है प्रेजेंट पे कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन बनाएंगे तो क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट यूज होता है, ये अपने को पता है। और जब प्रेजेंट के साथ कनेक्शन कट यूज होता है, कट हो जाता है, तो क्या यूज होता है, वो क्या होता है, पास्ट हो जाता है, पास्ट बन जाता है। ये बात समझ में आई। ऐसे ही पास्ट के साथ कनेक्शन होने पे क्या बनेगा, उसका भी परफेक्ट बनेगा। ये चीजें आपको आगे जब अपने फ्लो चार्ट करेंगे ना टेंस का, उसमें वो पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके साथ कनेक्शन कट हो गया, तो पास्ट के साथ कनेक्शन कट हुआ तो किसका पास्ट रहेगा, पास्ट का पास्ट ही रहेगा ना, पास्ट का पास्ट रहेगा। अब प्रेजेंट के पीछे अपने बात करें तो एक तो कनेक्शन के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट अपने को पता है एक टाइप से पास्ट ही होता है, बस प्रेजेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट के पीछे अगर अपने टेंस की बात करें तो प्रेजेंट के पीछे कौन है, पास्ट है, तो उसके पीछे वाला कनेक्शन कट, जैसे ही कनेक्शन कट होगा तो वो किस में गिर जाएगी चीज, प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है तो प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड रहेगी, और जैसे कनेक्शन कट हुआ तो पीछे कौन है, उसके पास्ट है, तो पास्ट में जाके गिर जाएगी। ऐसे ही पास्ट में कनेक्शन है तो पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन पास्ट के साथ जैसे ही कनेक्शन कट हो जाएगा तो वो भी चीज पास्ट के पास्ट में गिर जाएगी। और अपने को पता है इससे पीछे कौन है, इससे पीछे कोई और पास्टेड वगैरह ऐसा करके कोई और टेंस है ही नहीं, ऐसे कोई और नहीं है ना, कोई भी टेंस जैसे पास्टेड हो गई, ऐसा कोई टेंस अलग से तो है नहीं। अपने को पता है कि प्रेजेंट होगा, परफेक्ट होगा, उसके बाद पास्ट होगा। अब पास्ट के पीछे पास्ट ही रहेगा। अब पास्ट जो अपना पास्ट है उसके पीछे भी अगर मैं बात करूं तो पीछे पूरा पूरा पास्ट ही है ना, चाहे वो कितने टाइम का पास्ट हो। मतलब जो चीज अपने बोली 5 साल पहले की बात है, उससे पहले 1 साल पहले, वो उसका भी पास्ट हो गया। अपना जो पास्ट है उसके पास्ट का भी पास्ट का भी पास्ट हो सकता है, लेकिन रहेगा सारा का सारा क्या है, पास्ट ही रहेगा। अपने को पता है इस पॉइंट पे जो काम करता है, रेफरेंस पॉइंट पे, वो पास्ट काम करता है, जैसे पास्ट सिंपल काम करता है, ठीक है। लेकिन उससे पीछे अपने को पता है, अपने को ये पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो एक टाइप से क्या होता है, पास्ट ही होता है, बस कनेक्शन के साथ होता है। लेकिन होता तो वो पास्ट ही है ना, बस कनेक्शन कट होते ही वो पास्ट बन जाता। होता तो दोनों एक ही चीज है, कनेक्शन के साथ हुआ तो परफेक्ट बन गया, कनेक्शन कट होते ही पास्ट बन गया। ऐसे ही पास्ट में क्या होगा, जब कनेक्शन होगा तो परफेक्ट बना रहेगा, लेकिन कनेक्शन कट हो जाएगा तो अलग से कोई पास्ट टेंस नहीं है, तो उसका परफेक्ट भी एक टाइप से पास्ट ही होता है। तो पास्ट क्या करता है, अपने परफेक्ट को ही अपने पास्ट की तरह यूज कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे कोई भी टेंस है ही नहीं। बात समझ में, क्योंकि पास्ट के कितने टेंस होते हैं, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, दोनों उस पॉइंट पे बात करते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतने ही होते हैं, इतने टेंस होते हैं ना। तो उस जो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, वही काम करते हैं। प्रोग्रेस में वो काम करता है कॉन्टिन्यूअस, और स्टेशनरी वे में कौन सा काम करता है, अपना परफेक्ट काम करता है। तो अपने परफेक्ट से ही वो क्या कर लेता है, अपना पास्ट का काम चलाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंट के पास पास्ट एक ऑप्शन है कनेक्शन कट के लिए। बात समझ में, तो ये चीजें आपके बाद में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एक बार बातें करते हैं अपने, ठीक है। सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी पूरी। देखो पहले थोड़ा कंपैरिजन की फॉर्म में अपने सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, वी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज, हमने टॉफीज को क्या किया, बांटा। वी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज व्हेन शी अराइव्ड। एक बार सारे सेंटेंस लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जब वो आई तब हमने टॉफी बांटी, एक ये बात होगी। दूसरी बात, वी वर, अब तक अपने जितने उनको कंपेयर कर लेते हैं पास्ट के। वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टॉफीज व्हेन शी अराइव्ड। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बातें होती है सारी, ठीक है। एक और लिखते हैं, वी हैड distributed toffees when she arrived. अब टाइमलाइन पे अपने बातें करते हैं इनकी सारी, ठीक है। तीनों बातों से क्या समझ में आता है आपके, ये देखते हैं अपने, ठीक है। तो यहां पे देखो ये टाइमलाइन है,
और ये अपना नाव का पॉइंट रख ही दिया करो जहां पे प्रेजेंट, जहां पे अपने बातें कर रहे हैं। और ये जो वो पॉइंट है, ये पॉइंट है अराइवल का, सी अराइव, जिस पॉइंट पे वो आती है, ठीक है, वो वाला पॉइंट है जिसने अराइव किया था, जिस पॉइंट पे वो आई थी। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो इसको अपने लेते हैं। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब वो आई तब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस पॉइंट पे वो आई और इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब आई उस पॉइंट पे हमने बांटा, मतलब वो आई, जब आई ना, जैसे ही आई और हमने बांटना शुरू कर दिया इस तरीके से, ठीक है। जब वो आई उस पॉइंट पे हमने टॉफी बांटी। अब इसके बाद अपने सेकंड की बात करें, नेक्स्ट वाला लेते हैं, वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब जिस पॉइंट पे वो आई ना, उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे थे, उस पॉइंट पे हम टॉफी बांट रहे थे। कब से बांट रहे थे नहीं पता, कब तक बांटेंगे नहीं पता, लेकिन उस पॉइंट पे जो टॉफीज है वो बांटने का काम चल रहा था। मतलब काम ऑलरेडी, जिस पॉइंट, ये अराइवल का पॉइंट है उसके, जिस पॉइंट पे यहां पे वो आई है, कौन से पॉइंट पे आई है, इस पॉइंट पे आई है वो, ये अराइवल का पॉइंट है उसका, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। वो आई, उस पॉइंट को रेफरेंस लेकर अपनी दूसरी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अराइवल का पॉइंट है ये। तो जिस पॉइंट पे वो आई उस पॉइंट पे हमने काम स्टार्ट कर दिया था लेकिन एंड नहीं किया था। बात समझ में आई? उस पॉइंट पे काम चल रहा था। और इसके बाद में अपने थर्ड वन की बात करें, जो आपका तीसरा है, यहां पे अपने बात करें, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है। वी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, हम क्या कर चुके थे, उस पॉइंट से पहले ही टॉफी बांट चुके थे। जब वो आई उस पॉइंट से पहले हमारा काम कंप्लीट हो गया, उस पॉइंट तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। तो ये तीनों बातें बनेगी। अब तीनों बातों को देखकर एक बार ध्यान दो कि टॉफी बांट रहे हैं, वो आई, और अगर उसको भी टॉफी दे देंगे, अपने बांट रहे हैं तो कोई ना, वो आई तो उसको भी दे देंगे टॉफी। तो उस सी के लिए सबसे बढ़िया सेंटेंस कौन से वाला है, ये बताओ। मतलब कौन से पॉइंट पे उसको सबसे ज्यादा टॉफी मिलेगी। तो यहां पे अगर अपने बात करें ना टॉफीज की, सी के लिए अगर आप टॉफीज की बात करो, ठीक है, यहां पे अपने बात करेंगे अब सी के लिए। तो सी के लिए अगर टॉफी मिलने की अपने बातें करें ना यहां पे, कि कितनी टॉफी मिलेगी उसको, ठीक है, टॉफीज कितनी मिलेगी उसको। तो पहले वाले में जब वो आई उसी पॉइंट पे बांटना स्टार्ट किया तो हो सकता है उसे ज्यादा भी मिल सकती है। तो यहां पे उसे टॉफीज ज्यादा मिलेगी। समझ आई चीज? अब इसके कंपैरिजन में मैं बात करूं ना, इसके कंपैरिजन में यहां पे हमने टॉफी बांटना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब कुछ टॉफीज जो है वो बंट चुकी है, इसका मतलब उसका रेशियो क्या रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहां पे उसको चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे मिलने के। और यहां पे जब वो आई उस पॉइंट पे हम बांट ही चुके हैं, रिजल्ट आ गया, तो यहां पे उसको कितनी टॉफी मिलेगी, 0। कितनी टॉफी मिलेगी, 0 टॉफी मिलेगी, क्योंकि टॉफी बंट चुकी है। बात समझ में आई? तो तीनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, तीनों सेंटेंसेस में क्या होगा, यहां पे मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो रहा है, अपना मीनिंग चेंज हो रहा है। समझ में आई चीज? पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो पूरी चेंज हो रही है। पहले वाले में जब वो आई उस पॉइंट पे हमने बांटना स्टार्ट किया, दूसरे वाले में वो आई उससे पहले हम बांटना स्टार्ट कर चुके थे, काम चल रहा था, बीच में था, ठीक है। और तीसरे में हमने काम ही कंप्लीट कर दिया। जब वो आई, वो पहले वाले में काम शुरू किया, दूसरे वाले में काम बीच में था, और थर्ड वाले में काम कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये तीनों का कंपैरिजन है, इस तरीके से तीनों क्या करते हैं, बात करते हैं। मतलब क्या हुआ, परफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, उस पॉइंट तक क्या कर देता है, रिजल्ट लेकर आ जाता है। इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें करेंगे। जैसे एक मैं सेंटेंस लेता हूं, थोड़ा सा एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला ना, हैव मेन एक्शन की तरह कैसे काम करता है, उसकी क्लैरिटी दे देता हूं, ठीक है। तो यहां देखते हैं अपने, आई हैड ए कार, मेरे पास क्या थी, एक कार थी। ये बात अपने पास आई। अब इसका अपने नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाओ आप। नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनाकर देखो तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा। कोई ऐसे बोल देगा, आई हैड नॉट ए कार, आई हैड नॉट ए कार, मैं एक कार नहीं था। इस तरीके से बन गया ना। इसका मतलब ये तो अपना हो गया गलत, क्योंकि हैड के बाद में आप नोट ले आते हो, जैसे अभी अपने लेके आए थे ना, हैड के बाद में नोट आएगा, तो ये अपना सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई? रियल में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो हमेशा मॉडल को तोड़कर देखा करो, हमेशा एक मॉडल को तोड़कर देखा करो। यहां पे एक बात देखो आप लोग, ये देखो कि जो आपका हेड है, जिस तरीके से आप हेड मान रहे हो हेल्पिंग वर्ब वाला, डिड हैव वाला, जो मतलब
एलिमेंट ऑफ परफेक्शन वाला कि ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है। हेड देखते ही लोगों को लगता है कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट, मेरे पास कार थी, मैं कार ले चुका था, नहीं बोल रहा, मेरे पास कार थी। तो ये अगर मैं बात करूं ना, सेंटेंस कैसा है आपका, सिंपल है। और अगर आप इस हेड को उस हेड की तरह देख रहे हो, ठीक है, परफेक्शन वाले हेड की तरह, तो ये सिंपल नहीं होना चाहिए। कौन सा सेंटेंस होना चाहिए था आपका परफेक्ट होना चाहिए था। तो ये सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हेड है वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है। अगर ये एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता ना, तो इसके बाद में क्या होनी चाहिए थी, V3 भी होनी चाहिए थी ना। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन में आता, जब है आता, तो उसकी एक डिमांड क्या होती है, V1 को V3 में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे V3 है ही नहीं। इसका मतलब क्या निकला, कुल मिलाकर निकाले ना, तो ये रियल में सेंटेंस आपका ये है, आई डिड हैव ए कार, मेरे पास एक कार थी। तो यहाँ पे जो मेन एक्शन है वो क्या होगा, हैव ए कार, एक कार रखना, हैव ए कार। तो यहाँ पे जो हैव है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेन एक्शन की तरह काम कर रहा है। तो मेन एक्शन की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या नहीं है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, नहीं है। तो उसको एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको पता है कि जो नोट होता है नेगेटिव बनाने में, वो क्या होता है, किसके बाद आता है, मॉडल के बाद आता है, लेकिन एक्शन से पहले रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मेन एक्शन अपना क्या है, ये है। तो यहाँ पे टूट कर क्या होगा, आपका अलग होकर फिर अपना क्या आएगा, यहाँ पे नोट आएगा। तो अपना जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव में क्या बनेगा, आई डिड नोट हैव ए कार। तो ये बात, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका हैव जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो, जिसके बाद में नोट ले जाते हो, किसमें, जो डू डज डिड जिसको एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल परमानेंट वे में, दूध पानी की तरह एब्जॉर्ब करते हैं। तो दूध पानी वाला यानी जो जैसे बी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाला जो एब्जॉर्प्शन होगा ना, वो तभी होगा जब हैव आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो। वैसे यहाँ पे अगर अपनों ने हेड लिखा है ना, ये वाला हेड लिखा है, ये दूध पानी वाला मिक्सचर नहीं है, ये नॉर्मल एक्शन वाला मिक्सचर है। जब एक्शन को अपने V2 फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये कौन सा है, डिड के साथ V1 मिलकर V2 बनने वाला क्या है, V2 बनने वाला एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, V2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो ये टूट जाता है। लेकिन जो दूध पानी वाला जो होता है ना, मिल्क वाटर का मिक्सचर वाला, वो कभी टूटता नहीं है, जो बी वाला होता है। तो हैव एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा ना, एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा, तब आपका क्या होगा, तब आपका डिड वगैरह ये टूटेगा नहीं, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। तो खाते कब है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की फॉर्म में ही जब होता है तब खाते हैं, जैसे बी को खाते हैं। समझ नहीं बात, बी भी नहीं टूटता आपका, ठीक है, डू डज डिड की इक्वालिटी होती है। तो मेन सेंटेंस अपना क्या बन गया, ये वाला सेंटेंस बन गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। जैसे our driver had the breakfast then we resumed, resume का मतलब वापस स्टार्ट करना, our journey। ये सेंटेंस बन गया अपना। अब मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, इतना बता दो मुझे। हमारा ड्राइवर हैड द ब्रेकफास्ट। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है स्टूडेंट्स को क्या होती है, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे हैड 2 बार आ गया, तो हेड की क्या होगी, यहाँ पे हेड आ गया, यहाँ पे हेड आ गया, हेड की ओवरलैपिंग होगी। लेकिन एक बात सुनो, आप इस हेड की जगह एक बार क्या करो, इसकी जगह क्या कर दो, टेकन कर दो, टेकन। Our driver had taken the breakfast। हमारा ड्राइवर ब्रेकफास्ट कर चुका था, फिर तब हमने क्या की, जर्नी को वापस स्टार्ट किया। मतलब ड्राइवर ने बोला कि मुझे एक बार ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए गाड़ी रोक दी, उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में हम जर्नी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर टाइमलाइन पे आप देखो ना, तो टाइमलाइन का अपना पॉइंट तो ये नाउ का फिक्स है, उसके बाद में ये पास्ट का पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अपने ने क्या किया, रिज्यूम किए, जर्नी को वापस स्टार्ट किया, रिज्यूम द जर्नी, जर्नी को रिज्यूम किया, वो वाला पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के साथ जब अपने कंपैरिजन करें ना ड्राइवर वाली बात का, तो यहां पे क्या किया है, ड्राइवर क्या कर चुका है, खाना खा चुका है, टैग का काम कर चुका है वो टैग। तो यहां पे जो ये सेकंड वाला हेड दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, मेन एक्शन है, ना कि एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। ये मेन एक्शन है और ये आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, ये आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं होता क्या, हैव ए डिनर, हैव द ब्रेकफास्ट, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करने को हैव द ब्रेकफास्ट बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं नहीं,
हैव द ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, जैसे टेक द ब्रेकफास्ट, जिस तरीके से बोलते हैं टेक द ब्रेकफास्ट। तो यहां पे हैव का जो मतलब है वो टेक वाला मतलब है। हैव का मतलब टेक भी होता है, हैव का मतलब कीप भी होता है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, कीप, ऊपर वाले में कीप वाली बात थी, मेरे पास एक कार है, ठीक है, इस तरीके से कार थी। समझ में आई? तो यहाँ पे जो सेकंड हेड है ना वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है, वो मेन एक्शन है, और फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। रियल में ये सेंटेंस देखे ना तो ये था हैव द ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे जो आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन वाला हेड लगा ना, इसने क्या कर दिया, इसको V3 में कन्वर्ट करके क्या बना दिया, हैड बना दिया, बस और कुछ नहीं था। जैसे टेक को क्या बना दिया, टेकन बना दिया। मतलब क्या हुआ कि हमने जर्नी रिज्यूम की, हमारा ड्राइवर खाना खा चुका था, ब्रेकफास्ट कर चुका था, उसके बाद हमने जर्नी स्टार्ट की। तो जिस पॉइंट पे हमने जर्नी स्टार्ट की उस पॉइंट पे रिजल्ट आ चुका था ड्राइवर की तरफ से क्या करने का, ब्रेकफास्ट करने का। बात समझ में आई? अब इसी के अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस लिखूं, आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला लिखा है, जैसे आर ड्राइवर हैज द ब्रेकफास्ट। So we can resume our journey, फर्दर जर्नी जो है वो हमने स्टार्ट कर सके। हमारा ड्राइवर क्या कर चुका है, अब ये प्रेजेंट पे बात कर रहा है, प्रेजेंट पॉइंट पे बात कर रहा है। क्या बात करना चाहता है ये, प्रेजेंट पॉइंट पे अपने देखे ना टाइमलाइन पे, तो ये बंदा बोल रहा है कि हमारा ड्राइवर है ना जो प्रेजेंट पॉइंट पे वो क्या कर चुका है, नाउ के पॉइंट पे, अभी वो नाउ के पॉइंट पे हमारा जो ड्राइवर है वो क्या कर चुका है, ब्रेकफास्ट कर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, जर्नी को रिज्यूम कर सकते हैं। अब हम जर्नी को क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये नहीं सही हो सकता क्या? अब कोई ऐसे बोलेगा हाँ सर सही हो सकता है, क्योंकि जब हेड के साथ हेड आ सकता है तो हेज के साथ हेज क्यों नहीं आ सकता, वहां भी तो आ रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो हेड वगैरह होते हैं ना रियल में कुछ नहीं होते, ये रियल में तो वैसे हैव होते हैं, बस ये हेड बनता किस कारण है, डिड के कारण बनता है। और ये हैज होता है ना वो किसके कारण बनता है, डज के कारण बनता है, डज के कारण हैव बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इस तरीके से काम करता है। तो यहां ये फर्स्ट वाला डज हैव है और दूसरे वाला हैज भी क्या होगा, क्या होगा, ये डज हैव ही होगा ना, तो ये भी डज हैव होगा। तो दो बार डज डज, दो बार मॉडल दे दिया आपने, दो बार मॉडल की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और मॉडल जब इस तरीके से आता है ना तो आपका जो हैव है वो किस तरह से वर्क करता है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह। तो मॉडल की दो बार ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना यहाँ पे गलत हो गया। अब कोई बोलेगा सर चलो ये बात हम मान लेते हैं कि गलत हो गया, लेकिन ये तो गलत बात है ना, ऊपर वाले में भी फिर दो सेकंड वाला जो हेड है वो क्या है, डिड हैव नहीं हो सकता क्या, सेकंड वाला भी तो डिड हैव हो सकता है, उसमें फिर आपने ऐसे क्यों बोला, फिर वो भी तो गलत करो। तो भाई ये जो दूसरे वाला जो हेड है ना वो क्या नहीं है आपका, वो आपका डिड हैव नहीं है, वो V3 है। बात समझ में? जैसे यहां पे मैं बात करूं, ये जो अपने बात करें ना हैव के बारे में, हैव V1 होता है, हैड V2 होता है और हैड ही V3 होता है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसको आप स्टार बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, हैज बोल सकते हो। ठीक है, उसको आप स्टार बोल दो और इसको आप क्या बोल दो, हैज बोल दो। हैज, ये हैज हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्टार हो गया। ये दोनों हेड अलग अलग है। वो जो हेड है ना, जो हेड फॉर्म दिख रही है वो V3 फॉर्म है, लेकिन हैज जो होता है ना, हैज वो कोई V3 नहीं होता, हैज डज हैव ही होता है। अब यहां पे अपने बात करें, यहां पे रियल जो सेंटेंस है वो क्या है, रियल जो टास्क अपने पास, जैसे मेक द टी की है ना, तो यहां पे अपने पास है हैव द ब्रेकफास्ट की, यहां पे अपने पास टास्क है हैव द ब्रेकफास्ट की, टास्क अपने पास है। समझ आई चीज? तो यहां पे जो डज हैव है ना, यहां का जो हैव है वो क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, इसको V1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, V3 में कन्वर्ट कर देगा, हेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे हैज नहीं आ सकता, यहां पे क्या आएगा आपका, हैज की जगह क्या आएगा, हेड आएगा आपका। समझ आई बात? हैज की जगह यहां पे हेड आ जाएगा आपका, ये सेंटेंस बन जाएगा, आवर ड्राइवर हैज हैड द ब्रेकफास्ट। अब यहां पे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, पहले वाले में हेड साथ में आ गया और जैसे हैज हेड आएगा ना फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हैज तो प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट में, और हेड है वो पास्ट की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट पास्ट ऐसे एक साथ कैसे यूज हो सकते हैं,
तो इस चक्कर में वो उसको गलत कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हैव की जो वर्किंग है वो एक नहीं होती, दो होती है। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की भी वर्किंग होती है और मेन एक्शन की तरह भी आपका हैव क्या करता है, वर्क करता है। बात समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई तो इस सेंटेंस को दोबारा से बना लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल वे में, हिंदी में। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है, ये बात अपने को बनानी है। तो वो ब्रेकफास्ट कर चुका है, तो क्या आएगा, ही आएगा। वो लेना है द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को लेना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट को ले लिया। एक्शन क्या होगा, टेक द ब्रेकफास्ट ही बोल सकते हैं, हैव द ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं ना। हैव द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेना, ब्रेकफास्ट लेना, हैव द ब्रेकफास्ट। हैव होगा, एक्शन क्या आ गया, अपना हैव आ गया, मेन एक्शन की फॉर्म में हैव आ गया। तीर क्या जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। बात क्या बोल रहा है कि वह ब्रेकफास्ट कर चुका है। ब्रेकफास्ट कर चुका है, इसका मतलब क्या है, परफेक्शन। प्रोग्रेसिव या स्टेशनरी, ब्रेकफास्ट कर चुका है, कर रहा है नहीं है ना, कर चुका है ना, रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब बात कंप्लीट हो गई, एक्टिविटी चल नहीं रही है, चल नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, मोड कौन सा हो गया, स्टेशनरी सिलेक्ट हो गया। तो स्टेशनरी हो गया तो क्या है, V1 अपना पड़ा, ING नहीं देना। अब V1 क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा। मॉडल मांगेगा तो प्रेजेंट में बात कराएंगे कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है, कर चुका है इसका मतलब क्या है, डज आ जाएगा, डज। कर चुका है इसका मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट है इसका मतलब क्या, परफेक्शन है, तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी देना पड़ेगा। तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन क्या होता है आपका, हैव होता है, ये यहां पे आ गया। और हैव यहां पे आएगा तो क्या करेगा, V1 को किस में कन्वर्ट करेगा, V3 में, और इसको क्या बना देगा, हैड बना देगा, बना दिया। डज हैव को देखेगा और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की फॉर्म में होता है तो उसको क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा और क्या बन जाएगा, हैज बन जाएगा। तो अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज हैड द ब्रेकफास्ट। अब दिक्कत ये आती है कि हैज प्रेजेंट को बताता है और हैड पास्ट को बताता है, तो ऐसे कैसे, प्रेजेंट और पास्ट दोनों साथ में कैसे आ गए। तो ध्यान देना, ये जो आया है ना, ये हैड वो नहीं है जो आप समझ रहे हो पास्ट वाला, ये V3 वाला हेड है, पास्ट वाला हेड नहीं है, ये V3 वाला, डिड प्लस हैव वाला हेड नहीं है, ये V3 है, डायरेक्ट V3 वाला हेड है। समझ में आई चीज। तो दो वर्किंग होती है, तो मेन एक्शन वाली वर्किंग है इसकी, मेन एक्शन वाली वर्किंग, समझ में आई चीज। और ये जो हैज है ना, ये कौन सा है, डज प्लस हैव वाला, मॉडल के साथ कन्वर्ट होने वाला हैव है। और जो ये हेड है ना, ये मॉडल के साथ, यानी डिड प्लस हैव, मॉडल के साथ कन्वर्ट होने वाला हैव नहीं है, यानी एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है। ये आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, EOP है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती, इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी बातें करते हैं कि किस तरीके से चीजें बात करती हैं। जैसे पास्ट, कई बार पास्ट आता है, कई बार पास्ट का पास्ट आता है। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं टाइमलाइन पे थोड़ी सी यहाँ पे बात करूं तो ये देखो, ये अपना प्रेजेंट का पॉइंट है टाइमलाइन पे, ये पास्ट का पॉइंट है जहां पे आपने कुछ किया होगा, ये पास्ट का पॉइंट है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई एक्टिविटी यहां है और उसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये अपना क्या हो गया पास्ट का रेफरेंस पॉइंट बोलोगे, RP बोलेंगे इसको, ये क्या है अपना रेफरेंस पॉइंट है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के वे में अगर एक्टिविटी उससे पहले हो जाए तो वो उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका पास्ट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, पास्ट है, और उस रेफरेंस पॉइंट का भी पास्ट है। तो रेफरेंस पॉइंट पास्ट और उस रेफरेंस पॉइंट का भी पास्ट, यानी पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट यूज होगा। कैसे यूज होगा वो चीज अपने देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, नॉर्मल सी बात करता हूं, वी, जैसे अपने बात करें द मूवी, मूवी की बात करते हैं, द मूवी स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हो गई थी, कब हुई थी, उस पॉइंट पे, एंड देन वी अराइव्ड। अब यहां पे देखना किस तरीके से चीजें होती है। अब देखो रेफरेंस पॉइंट आपको चेक करना है, इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। पहले बात क्या हुई, ये मूवी स्टार्ट हुई, उसके बाद हम पहुंचे, तो वो बाद में बात कर रहे हैं ना, तो उसके बाद पहुंचे, तो यहां पे है ना ये सही रहेगा। अब देखना कैसे काम करेगा, अभी अभी बता देता हूं आपको कैसे काम करेगा। अब देखो ऐसे काम करेगा, यहां पे अपने बात करें ना, तो यहां पे जो मूवी है ना, रेफरेंस पॉइंट किसको लिया है, मूवी को लिया है। तो मूवी इस पॉइंट पे क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो रेफरेंस पॉइंट के फर्स्ट टाइम आप पास्ट में जाते हो, वो पहला रेफरेंस पॉइंट होता है पास्ट का। सबसे पहले अपने कौन सी बात पे गए, मूवी स्टार्ट हुई, उस पे गए। अब मूवी स्टार्ट हुई, उसके अकॉर्डिंग हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास्ट में रेफरेंस पॉइंट लिया कि हम मूवी स्टार्ट हुई, उस पॉइंट पे गए, मूवी यहां पे स्टार्ट हुई थी,
और मूवी जब स्टार्ट हुई उसके बाद हम पहुंचे तो हम यहां पे पहुंचे। अब यहां पे क्या होता है कि अपने को ये देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये उसका पास्ट है, पास्ट का पास्ट है, लेकिन रियल जो रेफरेंस पॉइंट अपनों ने लिया है वो कौन सा लिया, यही कंफ्यूजन आता है सबसे ज्यादा। रेफरेंस पॉइंट अपनों ने पहले मूवी को लिया है और मूवी के बाद में बात की अपने पहुंचने की, तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद में इस पॉइंट की बात हुई है, समझ में आई चीज। तो ये पॉइंट तो अपना सिंपल पास्ट हो गया, फर्स्ट टाइम अपने के वो सिंपल पास्ट होगा रेफरेंस पॉइंट पे जहां पे बात करेंगे। और उस पॉइंट के बाद की आगे की बातें हैं, तो यहां से लेकर प्रेजेंट तक अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा पास्ट का एरिया नहीं है क्या, ये पास्ट का कोई पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर प्रेजेंट तक पूरा पास्ट का एरिया है विदाउट कनेक्शन। जब तक कनेक्शन ना हो तब तक पास्ट ही रहेगा ना, तो ये विदाउट कनेक्शन जो इस एरिया में जो भी चीज आएगी वो सारी की सारी किस में कंसीडर होगी, पास्ट में कंसीडर होगी, क्योंकि पास्ट जो पॉइंट है उसके बाद भी क्या रहेगा, पास्ट ही रहेगा। कब तक, जब प्रेजेंट के पॉइंट तक। कोई 5 साल पहले की बात है वो पास्ट है अपना, तो 3 साल पहले की बात भी तो अपने लिए पास्ट ही है ना। तो उस 5 साल से लेकर आज तक के बीच का जो एरिया जो आज तक कनेक्ट ना हो पाए वो क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो ये जो एरिया होगा ना, इधर वाला एरिया में बात करूं, ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी अभी। ये जो एरिया है ना, ये पास्ट के रेफरेंस पॉइंट का ये एरिया यहां तक प्रेजेंट तक जहां पे कनेक्शन कट हो जाए बस यहां तक, ये एरिया किसका होता है, पास्ट का होता है। और ये जो पास्ट का जो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं, उससे पीछे का जो जितना भी एरिया है ना वो किसका है, पास्ट के पास्ट का है, पास्ट ऑफ पास्ट का है, पास्ट ऑफ पास्ट का। इसका मतलब किसका एरिया है, वो पास्ट परफेक्ट का एरिया है। समझ आई बात, ये पास्ट परफेक्ट का एरिया है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि जिस पॉइंट को आप रेफरेंस बनाते हो उससे आगे की चीजें प्रेजेंट तक कनेक्ट ना हो वहां तक पास्ट ही रहती है, ठीक है, कनेक्शन होने में परफेक्ट बन जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाती है। और उस रेफरेंस पॉइंट से पीछे का जो एरिया है वो किसका रहता है, पास्ट परफेक्ट का रहता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात हमारे समझ में आई। अब इसी सेंटेंस को मैं एक बार और लिखता हूं, अलग वे में लिखता हूं, वी अराइव्ड, हम पहुंचे, वी अराइव्ड, बट द मूवी, जो मूवी है, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। दोनों चीजों में देखना डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखना, ये रेफरेंस अपने बात करें, रेफरेंस पॉइंट यहां पे क्या लिया, आपको सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। रेफरेंस पॉइंट किसने इसने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट की अगर अपने यहां पे बात करें तो यहां पे चेक करो आप, ये नाव का पॉइंट, नाव का तो अपना रख दिया करो प्रेजेंट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट है पास्ट का रेफरेंस पॉइंट, और किसको बनाया रेफरेंस पॉइंट, अपने पहुंचने को बनाया है इसने। इस पे क्या बनाया है, अराइव, अराइवल है ना, जो आपका अराइवल है उसको रेफरेंस बनाया है। हम थिएटर पहुंचे लेकिन मूवी पहले स्टार्ट हुई, तो पहले बात क्या बोली अपनों ने, पहले रेफरेंस किसको दिया कि हम थिएटर पहुंच गए थे लेकिन उसके रेस्पेक्ट में मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो रेफरेंस पॉइंट किसको बनाया यहां पे, अराइवल को बनाया है यहां पे रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट के बेस पे अगर मैं बात करूं, इस रेफरेंस पॉइंट के बेस पे अगर मैं बात करूं तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो एरिया, आपको एरिया ही चेक करना है कि एरिया कौन सा आ रहा है, तो एरिया जो आ रहा है मूवी स्टार्ट का, वो एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। और ये जो अपना है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, आरपी है। और मूवी की स्टार्ट का जो काम है ना, स्टार्ट का काम वो कहां पे हो रहा है, इससे पहले हो रहा है। कौन से एरिया में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट के एरिया में हो रहा है जी। तो क्या आ जाएगा अपना, पास्ट परफेक्ट। ये अपना पास्ट परफेक्ट हो गया। बात समझ में आई, इस तरीके से चीजें आपकी क्या करती है, वर्क करती है। अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल मस्त सा, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोला ऑन मंडे, मंडे को क्या हुआ वो देखते हैं अपने, ऑन मंडे। तो आप जैसे ही ऑन मंडे देखोगे ना तो आपका रेफरेंस पॉइंट आपका है ना वहीं पे ही बन जाएगा उसी टाइम। जैसे ही मैं मंडे की बात करूंगा तो मंडे अपने को दिखने लग जाएगा, टाइमलाइन पे अपने को कौन दिखेगा, मंडे दिखेगा, नाउ। ये नाउ का पॉइंट है, अभी अपने पास्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज भी मंडे हो सकता है लेकिन अभी अपने पास्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो तो सेंटेंस से पूरे से पता लगेगा। ये पॉइंट है कौन सा, मंडे का पॉइंट है, ये मंडे का पॉइंट है, ठीक है। और ये कहां पे है, पास्ट पे है। तो ये अपना रेफरेंस पॉइंट अभी बन चुका है इस बात के अकॉर्डिंग। तो ऑन मंडे क्या हुआ, वो पहले बात पूरी कर लेते हैं। ऑन मंडे सी लॉस्ट हर कीज। मंडे को क्या हुआ, वो अपनी कीज को क्या कर गई थी, लॉस्ट कर गई थी। तो इस पॉइंट पे देखो, मंडे को इस दिन क्या हुआ,
चाबी खो दी थी उसने, चाबियां खो दी थी उसने, खो दी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे को क्या हुआ, ऑन ट्यूसडे सी कुडंट ड्राइव, गाड़ी की चाबी की बात हो रही है, तो वो क्या नहीं कर सकी, ड्राइव नहीं कर सकी। अब जो पॉइंट है वो दूसरा कहां पे आ रहा है, ट्यूसडे का आ रहा है ना यहां पे, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे का पॉइंट है। अब ट्यूसडे को उसने क्या किया, इस पॉइंट पे वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकी, तो दोनों बातें अलग अलग जा रही है ना, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट है। एंड भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि मंडे को उसने चाबी खोई थी और ट्यूसडे को उसने गाड़ी नहीं चला पाई थी, तो मंडे को चाबी खोई और ट्यूसडे को गाड़ी, दो अलग अलग क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। मंडे को ऐसा हुआ था, ट्यूसडे को ऐसा हुआ था, 2004 में ऐसा हुआ था, 2010 में ऐसा हुआ था, बात समझ में आई। तो दोनों अलग अलग रेफरेंस पॉइंट है, तो फर्स्ट टाइम रेफरेंस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, यहां प्रेजेंट से अपने बात करें तो फर्स्ट टाइम जाके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो दोनों अलग अलग रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, तो दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इसलिए पास्ट की फॉर्म में जा रहे हैं। बात समझ में, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, वहां से आपको और क्लियरिटी आएगी। देखो कैसे लिखता हूं मैं, ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या हुआ, ऑन ट्यूसडे सी कुडंट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकी, बिकॉज, क्योंकि सी लॉस्ट, हैड लॉस्ट, परफेक्ट, हर कीज ऑन मंडे। अब ये देखो, अब यहां पे क्या आएगा, ए बी, जल्दी बताओ। अब ध्यान से देखना, अपने आप क्लैरिटी आएगी, टाइमलाइन पे बात करो। अब यहां पे देखें अपने कि उसने बोला नाउ के पॉइंट के बाद बोला उसने मंडे की बात बोली, मंडे को, ट्यूसडे की, सॉरी ट्यूसडे, ये ट्यूसडे है उसका, ठीक है, ये ट्यूसडे की बात बोली उसने। तो ट्यूसडे को उसने क्या है, वो क्या नहीं कर पाई, ट्यूसडे डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट अपना कौन सा बन गया, ट्यूसडे बना ना यहां पे, तो ये ट्यूसडे अपना हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट पे क्या हुआ, उस पॉइंट पे उसने क्या किया था, वो ड्राइव नहीं कर सकी थी, कौन से पे, ट्यूसडे को वो ड्राइव नहीं कर सकी थी, क्योंकि रीजन, अब इस रेफरेंस सबसे पहले किस पे गए, अपने ट्यूसडे पे गए, क्योंकि वो मंडे को ऐसा कर चुकी थी। तो ये दोनों डिपेंडेड है या नहीं है, जो मंडे वाली जो एक्टिविटी है वो ट्यूसडे पे डिपेंडेड है या नहीं है, बिकॉज ने इसको क्या कर दिया, डिपेंड कर दिया, क्योंकि वो अपनी चाबी खो चुकी थी मंडे को। तो जरूरी नहीं है कि वो टाइम दे तो वो पास्ट ही आएगा, ऊपर वाले में दोनों अलग अलग तरीके से बात की है कि मंडे को चाबी खोई, ट्यूसडे को गाड़ी नहीं चला पाई, इस तरीके से बस नॉर्मल में बोला कि मंडे को ऐसा हुआ था और ट्यूसडे को ऐसा हुआ था। अब ये बोल रहा है कि ट्यूसडे को ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसका रीजन मंडे था। तो पहले अपनों ने बात की कि ट्यूसडे को वो गाड़ी चला नहीं पाई क्योंकि मंडे को ऐसा हुआ था, मतलब ये गाड़ी ना चलाने का जो कारण है वो मंडे को जो कुछ चीज हुई ना वो थी। तो इसके रेफरेंस की फॉर्म में बात करें तो इसका पास्ट का पास्ट नहीं है क्या, तो पास्ट का पास्ट है, इसलिए ऑप्शन क्लिक हो जाएगा अपना बी। बात समझ में आई कि ट्यूसडे को गाड़ी नहीं चला सकी क्योंकि सी हैड लॉस्ट, क्योंकि वो खो चुकी थी क्या, मंडे को अपनी चाबियां। और वहां पे दोनों अलग अलग रेफरेंस पॉइंट, मंडे को ऐसा हुआ, ट्यूसडे को ऐसा हुआ, वेडनेसडे को ऐसा हुआ, और यहां पे बोला ट्यूसडे को ऐसा हुआ क्योंकि मंडे को ऐसा हो चुका था उस चक्कर में। बात समझ में आई, तो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट को पकड़ लेना। बात समझ में आई, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना कि उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर उसी के बेस पर, यहां पे अगर अपने बात करें तो ट्यूसडे क्या है, मेन रेफरेंस पॉइंट है, और यहां ऊपर वाले में बात करें ना तो मंडे अलग रेफरेंस पॉइंट है और ट्यूसडे दोनों इंडिविजुअल अलग अलग रेफरेंस पॉइंट है। और यहां पे जो मंडे वाली बात है ना वो क्या है, ट्यूसडे पे डिपेंडेड है, ट्यूसडे को बेस बनाकर बोला गया है। तो पहला जो रेफरेंस पॉइंट है ना ट्यूसडे, उसको बेस बनाकर, उस रेफरेंस पॉइंट को बेस बनाकर वो बात बोली है, तो उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो उसका पास्ट है, और रेफरेंस पॉइंट ही अपने लिए पास्ट है, और उस रेफरेंस पॉइंट के लिए वो मंडे वाली बात पास्ट है, तो अपने लिए वो पास्ट का पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाली बात में दोनों से कोई मतलब नहीं है, मंडे को ऐसा हुआ, ट्यूसडे को ऐसा हुआ, तो दोनों अलग अलग रेफरेंस पॉइंट जा रहे हैं। ये पहले ट्यूसडे अलग से रेफरेंस पॉइंट बोल के अपनी बात कर गया,
और मंडे अपनी बात कर गया। यहां पे मंडे ट्यूसडे के आधार पे अपनी बात कर रहा है, इसलिए उसको आधार बनाया है। इसका वो उसका पास्ट है, तो यहां पे क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसका, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट का। क्लैरिटी आई, समझ आया ना किस तरीके से चीजें वर्क करी। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को करेंगे, फिर सभी को अपने आपस में कंपेयर करेंगे, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्लासेस को भाई साथ साथ रिवाइज करते रहो, पिछली क्लासेस को भी यहाँ पर रिवाइज करते रहो, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियोस को शेयर किया करो गुरु दक्षिणा की फॉर्म में, ठीक है। इतने एफर्ट्स मैं कर रहा हूं तो उसके लिए ना इतना तो बनता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।